नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली। तो मेरे साथ हैं देखो मुकेश भाई, है ना मुकेश भाई। आज हम चल पड़े देहरादून में और आज के बाद आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देखेंगे किस्सा गोई। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ की किस्सा गोई आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आज हमारे साथ हैं देहरादून के बहुत पुराने व्यक्ति जो यहाँ पे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम भी करते हैं और जानते भी हैं, श्री पंत जी हैं। और पंत जी से हम जानेंगे साइकिल के बारे में, देहरादून की साइकिल की किस्सा गोई। देहरादून कैसा था, क्या है, उस पर कुछ बात। देखो, देहरादून तो बहुत एक पुराना शहर है। आपको पता है कि गुरु राम राय महाराज यहाँ 1776 के लगभग यहाँ आए और फिर वो यहीं पर उन्होंने टेरी महाराज ने उनको जगह दी तो वो अपना एक डेरा स्थापित किया जी। और लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि इतने वर्ष गुजर रहे हैं, उस बात 200-250 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास हो गया जी। जिसमें लगभग 150 साल पुराना हमारा परिवार का इतिहास भी है जी। जुड़ा हुआ। तो जब बचपन से जब से पैदा हुए उसके बाद से जो छोटी छोटी यादें हैं तो देहरादून को लेके बहुत हैं। हमें याद है हम 1972-73 में 10 पैसे 5 पैसे में साइकिल की दुकान से किराए में साइकिल किराए में जाते थे। किराए में? हाँ। और फिर हम ये आज जो जीएमएस रोड है, हाँ। वो तब एक कांवली गांव था। अच्छा। और वो कांवली गांव में नहर जाती थी। हाँ। और उस नहर में हम साइकिल अपना किनारे खड़ी करके अच्छा। और उसमें खूब नहाते थे, धोते थे, फिर आ जाते थे। तो मतलब 10 पैसा मतलब 1 घंटा? हाँ, 10 पैसे में 1 घंटा जो है वो साइकिल किराए पे मिलती थी उस समय। हैं? कुलानंद नौटियाल जी थे। अच्छा। वो बिल्कुल भंडारी चौक है। भंडारी चौक बहुत पुराना चौक है। अच्छा। भंडारी जी के नाम पे है। जिसको भंडारी बाग बोलते हैं वही? भंडारी बाग दूसरा है। अच्छा। भंडारी बाग जो है वो माता वाला बाग के पास है। अच्छा भंडारी बाग जी। और ये भंडारी चौक जो है वहाँ भंडारी साउंड सिस्टम वाले की दुकान थी। अच्छा। उस नाम पे जैसे भंडारी चौक, शाकुंभरी मंदिर चौक भी कहते हैं। अच्छा। वहाँ से फिर झंडे के लिए एक रास्ता चले जाता है, एक तिलक रोड के लिए रास्ता चले जाता है। और रामलीला बाजार जो वहाँ का सबसे पुराना बाजार है। अच्छा। रामलीला बाजार, पीपल मंडी, हनुमान चौक, ये सब देहरादून के उतने पुराने बाजार हैं। अच्छा ये लगाओ कि जो देहरादून की पहली रामलीला होती थी जी। वो जो 155 वर्ष हो गए उसे होते हुए, वो रामलीला बाजार का नाम ही इसलिए है कि रामलीला वहाँ होती थी। आज वो साइकिलों का हम 10 पैसे में साइकिल किराए पे लेते थे। हाँ। और 3-4 जो हमारे साथी लोग थे, एक एक साइकिल सबने ली या 2 साइकिलें ली, 2-2 बैठे हाँ। और हम बस देहरादून की सड़कों में घूमने निकल जाते थे। नहीं तो खरीदते नहीं थे साइकिल? किराए पे लेते थे तब। इतना बच्चे पैसा? थे, छोटी छोटी साइकिलें होती थी वो अच्छा। बच्चों वाली। अच्छा। वो साइकिलें किराए पे हम लेते थे। अच्छा। क्योंकि हमारे जो फादर की या ताऊ जी की जो साइकिल थी वो बड़ी साइकिल थी। उनके पास भी साइकिल थी? हाँ, उनके पास साइकिल। अच्छा, तभी स्कूटर नहीं आया? हाँ, तो ये स्कूटर आ रखा था, बहुत कम स्कूटर दिखाई देता। लिबरेटा स्कूटर था। अच्छा। हाँ, लिबरेटा स्कूटर चलता था उन दिनों। हम्म। और गाड़ियाँ जो थी वो बहुत कम मात्रा में थी। जी। कार हैं हमारे मोहल्ले में। एक तो जो साधु राम जी हैं, जिनके नाम पर साधु राम इंटर कॉलेज है, अच्छा। उनके पास एक कार थी। और एक कार हमारे बगल में एक राणा जी, अच्छा। वो भी जौनपुर के थे वो। अच्छा। राणा जी अच्छा। वकील रहे। अच्छा। तो एक कार उनके पास थी। बस? केवल 2 कारें थी। और आज जो है मतलब ये लगाइए कि आप लोगों के पास जो गली गली में घर हैं उन सब की कारें जो है वो हमारे घर के आगे तक लगनी शुरू हो गई हैं। इतनी कारें हो गई। साइकिल वाला पैसा कमाता होगा खूब जब किराए में जाती होगी? हाँ, वो नौटियाल जी थे, बड़े भले आदमी थे। अच्छा। कभी हमारे में पैसे नहीं होते थे। अच्छा। तो कुलानंद जी हमें कहते थे चलो चलो कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाना। तो एक समय वो था कि लोग हर चीज़ों को कमर्शियल एंगल से नहीं देखते थे, बल्कि उसके पीछे एक भावना रहती थी। और सब एक दूसरे परिवारों से जुड़े रहते थे, जानते थे कि अरे ये तो पंजी का लड़का है, अरे ये तो फलाने का लड़का है, तो कोई नहीं, आज पैसे नहीं हैं इनके पास तो कल दे देंगे। तो एक समय था। तो कितनी साइकिल होती होगी उनके पास? उनके पास
काफ़ी 8-10 साइकिलें थी, काफ़ी बड़ी दुकान थी। अच्छा। आज भी वो दुकान है, लेकिन अब साइकिलों का काम बंद हो गया। अच्छा। तो वो नौटियाल जी के लड़के जो हैं, हाँ। फूलानंद जी के हाँ। जो लड़के हैं, वो भी मेरे ख्याल से अब 70-75 साल के हो गए होंगे। अच्छा। वो वहाँ बैठते हैं, बस दुकान खोलने का नाम मात्र का समझ लो। अब उनकी कोई- साइकिल दुकान नहीं है? अब वो बस साइकिल का काम ही नहीं है, तो साइकिल की दुकानें भी ध्वस्ती हो चुकी। अब एक दुकान हमारे मोहल्ले में और साइकिल की है, जो पीछे दर्शनी गेट की तरफ है, जो ठीक रिपेयरिंग करने वाली है साइकिल। अच्छा, वो उस तरह के नहीं है अब। हाँ, उस तरीके का आप नहीं है, वो किराए विराए पे। तो वो मतलब अब ये तो हर बच्चा कहता है कि अपने फादर से कि मुझे एक साइकिल लेके दो, तो वो नई साइकिलें, बाइक जो ऐसी होती हैं जिसमें गियर वाली हैं या आधुनिक किस्म की हैं, सारे बच्चे उस तरीके की डिमांड करते हैं। गरीब का बच्चा भी जो है किराए पे साइकिल कोई लेता ही नहीं। अब तो वो खरीदता है कि चलो भाई सेकंड हैंड ही उसके यहाँ मिल जाए मुझे। या नरूला साइकिल वाले घंटा करते हैं, उनकी पुरानी दुकान है, उनके यहाँ पुरानी साइकिलें, नई साइकिलें सब मिलती हैं। वो एक युग था, और उसी के साथ साथ देहरादून में तो महान परिवर्तन आया। ये कितने साल पुरानी बात रही होगी साइकिल ये किराए पे? मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 52 साल पुरानी बात, 52-53 साल पुरानी बात है। क्योंकि आप लगा लो 73, 74, 75, तो 75, 25 और 25, 50 और एक 51-52 साल तो यही और हो गए। 50 साल पहले की बात। 52 साल पहले हम वो साइकिलें ऐसे किराए पे लेके चलाते थे। तो जैसे लोगों को कहीं जाना होता होगा तो कुछ, जैसे यहाँ 3 व्हीलर चलते हैं, उस दौरान थे 3 व्हीलर? तांगे बहुत होते थे उन दिनों। और अच्छा। मुझे याद है कि हम जब एक रेलवे स्टेशन के पास तांगा स्टैंड होता था, अच्छा। तो हम जो है जब किसी ने कहीं जाना हो तो घर से निक्कर पहन के और दौड़ते हुए जाते थे कि हम लाएंगे पहले तांगा। क्योंकि उसमें ये होता था कि वहाँ से यहाँ तक घर तक बैठ के फिर तांगे पर आएंगे। अच्छा अच्छा फिर अच्छा अच्छा। अगर स्टेशन ही छोड़ने जाना हाँ, है, हाँ, हाँ। तो फिर हम भी छोड़ने के लिए उत्सुक रहते थे कि हम जाके वो छोड़ के आएँ, जिससे वो तांगे की सवारी हो जाए। हाँ। और ज़्यादातर बैठने का था कि सबसे आगे बैठेंगे, जहाँ वो इक्का वाहन जो है अच्छा। अपना बैठ कर भागता था। तो उस समय घोड़े के पीठ पे हाथ लगाने का भी एक आनंद था। अच्छा। तो अब वो देहरादून, अब तो आखिरी तांगे अभी 10-1 साल पहले ये दून हॉस्पिटल के आगे से चलते थे, जो इंदर रोड और इस साइड जाते थे, वो भी बंद हो गए। अब तो किराया मुझे उतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टेशन का, जहाँ तक मुझे याद है, 5-1 रुपये तांगे का किराया होता था स्टेशन तक। 5 रुपये, 3 रुपये, इस तरह का किराया होता था। हमारे घर से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, दर्शनी गेट से ऐसे निकल के, हाँ। झंडा मोहल्ले से दर्शनी गेट और दर्शनी गेट से सीधे स्टेशन आ जाते थे। तब तो डिवाइडर नहीं होते थे रोड्स पे, हाँ। तो सीधे क्रॉस करके स्टेशन आ जाता था। और यहाँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे इंस्टीट्यूट थे, हाँ। जो FRI आप देख रहे हैं, हाँ। वो यहीं पे डेवलप हुई, यहीं उसका ऑफिस खुला। हाँ। और FRI 1906 में बनी है, उसका ऑफिस अच्छा। 1906 में आया। अच्छा। और उससे पहले आप देखें देहरादून में जो रेंजर्स कॉलेज है, जिसका हम ग्राउंड कहते हैं, हाँ। और उसके बगल रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड कहते हैं, रेंजर्स कॉलेज उसके सामने, हाँ। उसमें रेंजर्स की ट्रेनिंग होती थी। वो 1885 का बना हुआ है। अच्छा। और जो यहाँ का रेंजर होता था वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता था, उसको DDR का नाम दिया गया था। DDR मतलब देहरादून रिटर्न। हाँ, DDR DDR। देहरादून रिटर्न। तो देहरादून ऐसे IMA यहाँ डेवलप हुआ। सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वेयर जनरल थे पहले, मिस्टर एवरेस्ट, जिनके नाम पे एवरेस्ट का, जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट, तो देहरादून की बहुत सी कथाएँ हैं। लेकिन जो एक माहौल था देहरादून का, शांत माहौल, शिक्षित माहौल, उसका बड़ा असर पड़ा है। और राज्य बनने के बाद तो निगम जो था वो भी साइकिल का कुछ टोकन देता था साइकिल का। हाँ, रजिस्ट्रेशन बकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होता था। वो साइकिल के पीछे ऐसे करके एक लोहे की टिकली टाइप की चौकोर होती थी, वो जो स्पोक्स होते हैं, हाँ। उसमें ऐसा करके वो टंगी रहती है स्पोक्स के पीछे। अच्छा। उसमें नंबर लिखा होता था, जो नगर निगम से अच्छा। आपको मिलता था। अच्छा। तो उस समय की बात, साइकिल स्टैंड भी रहा होगा तब तो। साइकिल स्टैंड तो जैसे पिक्चर हॉल हो गए, हाँ।
या इस तरीके के जो ऑफिसेज हैं, अच्छा। उनमें हर जगह लंबे लंबे साइकिल स्टैंड होते थे। मैं देखता हूँ अभी साइकिल स्टैंड जो बचा हुआ है जी। वो ऐसे ऑफिशियल तरीके में वो सिर्फ एक जगह रह गया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा। वहाँ पर अभी भी वो जो ऐसे लोहे के साइकिल खड़ी करने के वो कुछ जो है वो बचे हुए हैं। अच्छा। लेकिन वो पुराने ही हैं, क्योंकि अब तो जो आता है या तो कार से आ रहा है या स्कूटर से आ रहा है। साइकिल से आने वाला कर्मचारी तो खत्म हो गया। आप अगर सड़क के किनारे बैठ जाएं और एक अध्ययन करें कि कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं और उनमें कितनी साइकिलें निकल रही हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि घंटे बैठे रहे तब जाके 2 साइकिल होती। साइकिल विशेष क्या होती थी? साइकिल सामान्य एक ही जैसी उस समय आती थी, एटलस की या हरकुलस की। अच्छा। हाँ, तो वो एक जैसी साइकिलें होती थी। वो ऐसी बड़ी लेडीज साइकिल में ऐसा डंडा होता था घुमा हुआ, बीच का डंडा नहीं होता था। अच्छा। और बाकी साइकिलों में तो आपको पता ही है। अच्छा। और गद्दी को लेके थोड़ा आकर्षण होता था। अच्छा। कि गद्दी जो है वो गुदगुदी वाली है। हाँ। कहीं वो बहुत ऐसी होती थी जिसमें बैठ के आदमी अगर 2 घंटा चलेगा तो उतर हो जाए उसके। हाँ हाँ। लेकिन कुछ बिल्कुल स्मूथ। तो हम भी जब किराए की साइकिल लेते थे तो हम पहले ये देखते थे यार इसकी गद्दी कैसी है? जरा मुलायम हो तो उसको ठीक तरीके से चलाया जाए। और आज जैसे आपने साइकिल में काफ़ी बात करी है, ऐसी देहरादून में खान पान का बड़ा एक रिवाज है और बढ़िया पौष्टिक चीज़ें यहाँ पर मिलती थी। और जो हमारा मोहल्ला है वो, क्योंकि देहरादून का सबसे प्राचीन जहाँ से देहरादून का उदय हुआ है झंडा मोहल्ला, तो ऐसी जगह जो रामराय दरबार है उसके चारों तरफ जहाँ झंडा लगा है उसके नाम पर तो झंडा मोहल्ला है। तो वहाँ पर जो खाने की चीज़ें थी, जोग ध्यान हलवाई, उसकी बहुत छोटी सी दुकान थी, लेकिन जोग ध्यान का कलाकंद फेमस, जोग ध्यान की रबड़ी। आप साइकिल के बारे में कोई और का कोई किस्सा याद आ रहा है? मैं साइकिल को ही लेके कह दूँ, ये किस्सा हो गया। साइकिलें हाँ। उस समय इतनी चलती थी, इसमें आराम से चल रहा है। अब साइकिल को चलाते हुए सड़क पे आदमी डरता है। तो देहरादून, जिसको मैंने कहा था कि पहले इसका नाम था देहरादून, हाँ। जब डेरा डाला तो हाँ। जब देह को हरा तो इसका नाम हो गया देहरादून। देहरादून। लेकिन अब जो ये भीड़ भाड़ गच पच फलाना, रोज अखबार उठाओ तो उसमें दिखाई देता है कि साहब यहाँ पर एक मर्डर हो गया, लूट की घटनाएं असंख्य हो रही हैं, लोगों के बैंक खातों को जो साइबर ठगी से लूटा जा रहा है उसका पेज के पेज भरे अखबार में। तो अब ये देहरादून, अब मुझे लगता है एक नया शब्द इसके बारे में आ गया, वो है डरादून, डरा हुआ दून। ओहो। तो अब इस डरे दून को कैसे यहाँ की सरकारें जो नगरीय विकास करें तो उसको व्यवस्थित करेंगी, ये एक बहुत ज़रूरी विषय है और इस पर इन सरकारों को, इन नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। तो पुराना देहरादून को लौटना बहुत मुश्किल है। ये थी देहरादून की साइकिल की किस्सा गोई, क्योंकि आपने सुना होगा कि देहरादून अब डरावना दून हो गया है। पहले देहरादून था, फिर देहरादून हो गया जहाँ देह का दान हुआ है, लेकिन अब ये कह रहे हैं पंत जी कि ये डरावना दून हो गया है। खैर, जब भीड़ बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ आती है, अच्छा बुरा सब आता है। अगली कड़ी में ऐसी किसी खास किस्सा गोई से आपको रूबरू कराऊंगा। नमस्कार।